अच्छा, बांग्लादेश को इंडिया में कब्जा करो, झंझट और कुछ नहीं है। अच्छा, उस पे पूरा कब्जा करो, ऐसे में पूरा चांस है और भारत में मिलाओ। अगर अभी भी ये चीज नहीं रुका तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। नहीं अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार बांग्लादेश के अंदर जो है विद्रोह हो चुका है, लोग सड़क पे उतर चुके हैं और साफ तौर पर वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगातार जो है वहां के लोग इस्तीफा की मांग कर रहे थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर फरार हो गई। अब साफ तौर पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं आम जनता को ऐसे बेलगाम कर दिया गया है कि कहीं पर शेख हसीना के घर में घुसकर उनकी कोई पंखा लेके जा रहा है, कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई टेबल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। इस चीज को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और साफ तौर पे आम जनता से जानेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह हालात है इस टाइम, उसको लेकर क्या सोचते। क्या नाम है सर? जी, मेरा देशवाल नाम है। जो आपने बांग्लादेश की बात करी, पड़ोसी मुल्क है और माननीय प्रधानमंत्री जो इस देश के, उनके काफी अच्छे मित्र, काफी अच्छी दोस्त शेख हसीना जी रही हैं। और कहीं ना कहीं जब हसीना जी यहाँ भाग कर आई, देखिए इससे एक सबक पूरी दुनिया को मिलता है, इससे एक सबक भारत की राजनीति को भी मिलता है कि आप सत्ता में कितनी ही पावर में हो, आपके पास मैंडेट क्यों ना हो, अगर आप गरीब जनता के हित की बात नहीं करोगे, किसानों की बात नहीं करोगे, तो लगातार आपका बायकॉट इसी तरीके से जनता कर रही है। अब वहाँ क्या सिस्टम था, जब 30% आरक्षण की बात हुई और उन लोगों को हुई जिनकी संख्या 1% है, जिन्होंने आजादी में वहाँ वो बांग्लादेश को आजादी दिलाई, और जो बाकी 70% लोग हैं आपने तो उन्हें बेघर कर दिया, बेकार कर दिया। तो जो छात्र संगठन था उसने आवाज उठाई और जिस तरीके से वहाँ उन्हीं के ऊपर गोलियां चलाई सरकार द्वारा, जिस तरह भारत के अंदर भी लगातार आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुआ, फिर गोली चलाने के बाद आपने उन्हें आतंकवादी करार कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस तरीके की तानाशाही किसी भी देश में होगी तो उस देश की जनता माफ नहीं करेगी। चलिए, अब हसीना जी को किसी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी देश ने जगह नहीं दी। अमेरिका ने वीजा रद्द करा, लंदन ने वीजा रद्द करा, यूएसए ने वो, इनने अमीरात ने वो करा, वो भागकर सीधी मोदी जी के पास आ गई। बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना भारत आई, बांग्लादेश से भागकर हसीना भारत आई। अब मोदी जी 56 इंची का सीना कब दिखाओगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि जिस तरीके 20,000 भारतीय वहाँ फंसा है, 1 करोड़ हिंदू अल्पसंख्यक है। जो सीए एनआरसी की बात लगातार भारत सरकार द्वारा की जाती है, गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं कि भाई सीए एनआरसी के द्वारा हम अल्पसंख्यकों को वहाँ से लाएंगे। मांग पूरा नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आपको नहीं देंगे, किसी और को देंगे, जो सरकारी लोग नहीं उनको देंगे। इसीलिए फुटेज चल रहे थे, तो उनको ऊपर डंडा भी चलाया, उनको गोली भी चलवाया। ये 2.5-3 महीने से चल रहा था। अच्छा, ठीक है, आगे लड़ाई चल रहा था 2.5-3 महीने से। और दूसरी बात, वो सरकार 15 साल से उधर के जो जनता है उनको पर हर जुल्म करते थे। कोई चीज का रेट बढ़ा देते थे ना, अगर 500 रुपए चावल का किलो है तो आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बारे में आप बोल नहीं सकते हो। अगर बोलोगे है तो इनको कर देते थे या जेल में डाल देते थे। और एक बात सुनिए, मुसलमान कंट्री में मुस्लिम की बात नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात तो और भी थे। पर किसकी चलेगी? वो कह रहा सिर्फ हमारा चलेगी। अच्छा, और किसी का नहीं चलेगी। हम जो बोलेंगे उसको जो होना हो गया था घमंड। अरे घमंड तो जो रामायण थे ना, रावण थे, उनकी भी घमंड कैसे तोड़ दिया था। अच्छा, उनके भी तो नहीं था। मतलब प्रभु श्री राम ने जिस तरह रावण का घमंड तोड़ा, बांग्लादेश में शेख हसीना का जनता ने तोड़ा। अच्छा, जनता जब बात सुनिए, जनता जब देखिए, जनता लाते हैं उनको, सीट में कौन बैठा था? जनता। जनता उखाड़ भी सकता है, आपको बैठा भी सकता है। हम तो ये कहते हैं बहुत सारे देश, लेकिन क्या इस तरह दंगे करना? नहीं, देखिए बात सुनिए, आपका जब पेट में भूख होगा ना, आप वो नहीं देखोगे कौन मंत्री कौन संतरी, नहीं देखोगे आप। वहाँ हो गया था तानाशाही। अच्छा, ये सिर्फ हमारा ही चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। देश का देखिए बात सुनिए, मैं 2-3 बार गया हूँ, मेरा काम चलता है वहाँ। अच्छा, बांग्लादेश गया मैं मदरबोर्ड का काम करता था, मेरा दोस्त भी है, बातचीत भी होते रहते हैं। अच्छा, जो भी लोग कह रहे हैं ना, जो हिंदू मुसलमान का लड़ाई चल रहा है, वो गलत है। ना मंदिर तोड़ रहा है, ना मस्जिद तोड़ रहा है, ये गलत है। ठीक है, सोशल मीडिया पर देखिए हर चीज को। बात सुनिए, एक बात सुनिए, चलिए हुआ हिंदू के ऊपर जुल्म कर रहा है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात से। तो वहाँ का मंत्री, बात सुनिए, वहाँ का मंत्री हमारा हिंदुस्तान में आ रहा है, उनको शरण क्यों देगा भाई? अच्छा, अगर मारता, लेकिन वो मंत्री कहाँ था? इस्तीफा देने के बाद आएगा, उनको जो शरण दिया है कैसे दे देगा भाई?
मैं अगर एक हिंदू भाई के ऊपर जुल्म कर रहा हूँ, अच्छा, मेरा हिंदू भाई के घर में जाने देगा मुझे? अच्छा, पहले बताइए ना। एक बात बताइए, हमारे देश में क्या इंसानियत नहीं सिखाई जाती? तो हमारा देश में तो हमेशा इंसानियत वाली काम कर रहा है। ये शेख हसीना जो है इससे पहले भी आए थे, इनकी पूरी परिवार भी आए थे, 6 महीना रह के गया। एक आखिरी सवाल, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा किया था तो बांग्लादेश को आजाद किसने करवाया था? हमारे इंडिया से आजाद करवाया था, यहाँ सेना भेजा था। आज उसे इंदिरा गांधी के संस्कृति भवन को जो है वहाँ पे तोड़ दिया गया। ठीक है, इसके अंदर जो इसको नहीं तोड़ा, संसद भवन को नहीं तोड़ा, जो अंदर के जो सीट बीट थे वो सब तोड़े। जब देखिए इंदिरा गांधी भवन, ये चीज बंद हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चीज बंद हो गया। सेना ने बोला है ये जो चीज आपका लड़ाई था, आपका मांग हम पूरा करेंगे। आप जो है कोई भी चीज को ना तोड़े, सरकारी चीजों का, ये मेरा अपना चीज है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, आप तोड़ फोड़ बंद कर दीजिए। तो बंद हो गया, सेना के हाथ में आ गया। और जो एक स्टूडेंट के एक लीडर है, उनको बहुत अच्छा मानते हैं लोग, ठीक है, बहुत अच्छा मानते हैं, और उनको पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो उनको मंत्री पद में बैठाने का, मैं कल भी उनका न्यूज देखा हूँ मैंने, ठीक है। अब जो है सेना के हाथ में है, पूरी देश चल रहा है सेना के हाथ में, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब सेना घर तोड़े हैं, नहीं घर भी देखिए, घर भी तोड़े हैं। घर पता है किसके तोड़े? वहाँ जो बड़े बड़े मंत्री थे शेख हसीना का पार्टी के, उनके तोड़े। लेकिन जिन ना लोगों ने मस्जिद तोड़े हैं, जिन लोगों ने इन सबको तोड़ा, आप उसको जो है नहीं मानते कि वो लोगों ने ये द्रोह किया, उन्होंने दंगा फैलाया? एक बात सुनिए, जब वो जनता का चलेगा नहीं, जब तानाशाही करोगे आप, जनता ये देखिए, जनता जब वो बगावत में उतर जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, अब ये खाली ये देश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होता इससे पहले, पाकिस्तान में भी तो होता सबसे पहले। सेना ने कितने सालों देश चलाया, अब उसमें नहीं हुआ? क्या नाम आपका, केरला की तरफ है, अच्छा क्या जगह का नाम है, नहीं आ रहा मुझे। 20 सितम्बर ने साफ तौर पे कहा है कि हालात रहे तो साफ तौर पे श्रीलंका में भी तो हुआ था, ऐसे लूट करके लेके गया, उनके घर में भी लूटपाट करे हैं। क्यों करे हैं भाई? जब जनता से आप, जनता जब नाखुश हो जाएगा ना सरकार से, ऐसा ही होता है। अच्छा भाई, उनकी मांग क्या था? अब मांग पूरा करते थे, नहीं दे पाते, उनके लिए मीटिंग करते आप। ये थोड़ी है सेना से गोली चलवा के 2,500-3 हजार आपने मरवा दिया आदमी, और अपने देश क्यों छोड़ा भाई? ऐसा काम क्यों करते हो? अच्छा, कुछ तो कर रहे हैं जो देश छोड़े, ऐसा तो नहीं छोड़े। अच्छा, मैं अगर चोरी करूंगा तभी तो मुझे पुलिस पकड़ेगा, मैं तो नहीं पकड़ेगा। उसने कुछ तो करा है जो उसको देश छोड़ना पड़े। एक बात सुनो, उसको डूब के मरना चाहिए जो 15 साल अपना देश चलाया, और 15 मिनट में देश छोड़ना पड़ा उनको। अच्छा बताइए, वहाँ का सेना ने 45 मिनट दिया, वहाँ आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के 45 मिनट दिया, साफ तौर पे कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। 45 मिनट दिया है। ये देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो है हमसे गलत फायदा उठाया, लोगों को मरवाया, तो सेना जो है ना हाथ उठा लिया। आप अपना जान बचाओ, आप 45 मिनट समय दे रहा हूँ आपको, उनको हेलीकॉप्टर से उड़ के आ गए। क्या कहेंगे तो देश के लिए क्या जरूरी था बांग्लादेश के लिए, कुछ तो बोलिए भाई। सेनाएं भागना सही था या हमें जानकारी नहीं है भाई साहब, आप काय की जानकारी है, भारतीय नहीं हो आप? नहीं, प्रधानमंत्री को वहाँ पे रुकना चाहिए था या भागना? देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़ा शर्म की बात है कि हर भारतीय को इस बात पता होना चाहिए, बहुत नाजुक स्थिति पर देश विदेशों के अंदर लगातार सिस्टम चेंज हो रहा है, हमें जानकारी नहीं है। तो क्या जानकारी है फिर? सिर्फ ये पता है हरी मिर्च लानी है, धनिया खरीदना है, टमाटर लाने हैं। हमें हर बात की जानकारी हो जो हमारे देश में और घटनाएं विदेशों में पल पल हो रही है। ठीक, क्या नाम है भैया, क्या कहेंगे? अच्छा, ये इनको भी जानकारी नहीं है। देखो ये लोग जो भी अफवाह उड़ा रहा है ना, जो हिंदू मुसलमान का लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर धर्म के लोग लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर, फुटेज जो करे हैं। पीछे जो है कौन सी विदेशी ताकत है ना बांग्लादेश को जला रहा है? कोई विदेशी ताकत नहीं है। वहाँ के जो जनता हक के लिए लड़ रहे थे, और वहाँ का जो मंत्री थे शेख हसीना, उनको मांग को पूरा नहीं कर रहे थे। एक तो पूरा नहीं कर रहे थे, दूसरा उसको गोली से मरवा रहे थे। साफ तौर पे कह रहा है कि अगर अभी भी ये चीज नहीं रुका तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। नहीं, अभी इंडिया को जो है फिर से बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर देखिए, वहाँ एक बार पहले लड़ाई भी हुआ था। हमारा यहाँ हिंदू मुसलमान की जब बाबरी मस्जिद के लड़ाई हो रहा, तब भी वहाँ ऐसे ही हो रहे थे। अच्छा, वहाँ भी ऐसे हो रहे थे।
तो उस टाइम भी सेना के हाथ में ही थे। हाँ। 3 महीना बंद थे वो। ठीक है। ठीक है। हाँ। तब भी सेना का जो हाथ में जब आता है वो मजबूत सेना है। हाँ। जैसा हमारे हिंदुस्तान का सेना मजबूत है उनका भी है। हाँ। ठीक है। हाँ। हर देश का पहले सेना मजबूत होती है। अच्छा। हमारे देश का तो बहुत मजबूत है। हाँ। और हमारा पड़ोस का देश है। हाँ। और इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात भी थे, कारोबारी के लाइन से भी ताल्लुकात है। हाँ, थोड़ी सी इंडिया का फर्क पड़ेगा, पता है क्या चीज का? हाँ। थोड़ी सी फर्क इसलिए पड़ेगा हाँ। जो वो से लेन देन करते थे ना, कारोबार करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। हाँ। इसमें फर्क पड़ेगा जरा सा, और कुछ नहीं। हाँ। हमारा देश कोई मुर्गा का बच्चा का गर्भवत हो रही है, छोटा सा, बहुत बड़ा देश है। हाँ। हम तो ऐसा बांग्लादेश 4 हम इंडिया में लाके रख सकते हैं। अच्छा। और क्या? अच्छा, मतलब ये मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जो पहले जो वो करते थे ना दावा, हाँ। मैं तो पहले क्या कहते थे, हाँ। सब बहुत जने को मैंने सुना अखंड भारत चाहिए। भाई अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, हाँ। श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। हाँ। ये मौका तो है, हाँ। अब बनाइए ना अखंड भारत। हाँ। क्यों नहीं ला रहे हो? अच्छा। आप जब कह रहे हो ना, आप खुद कह रहे हो ना, हाँ। जे हुआ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हाँ। तो मैं तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो कह रहा क्या हूँ, कह रहे हैं सर? अच्छा, अच्छा, देंगे। देखिए, हाँ। अबे भाई हाँ। देखो, ये भाई को रुकाइए तो हाँ। 1 मिनट। क्यों नहीं देंगे? एक बात सुनिए, अखंड भारत चाहिए ना, हाँ। जब हमारा भाई मर रहे, हाँ। एक बात सुनिए, अगर मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर कोई सनातनी भाई मर रहा है, कोई मर रहा है, तो हम खुशी मनाएंगे, अच्छा। खुशी मनाएंगे। अच्छा। अगर हमें कोई मुसलमान को मर रहा है, सनातनी भाई को खुशी मनाएगा। नाम जनता की, देखिए, वहाँ पे रोज जो है सरकार भाई के बात खिलाफ सुनिए, हमारा नाम हिंदुस्तान के बदलाव। देश में जी। आप पूरी कंट्री घूम लो, हाँ। इतनी मजहब के लोग कहीं देश में नहीं मिलेगा। हाँ। देख लो, जी। इतनी मोहब्बत भी नहीं मिलेगा। हाँ। हमारा हिंदुस्तान में इतनी धर्म के लोग रहते हैं, हमें खुद पता नहीं है, हाँ। खुद पता नहीं है। लेकिन बांग्लादेश मोहब्बत तो है। में- देखो सुनिए, बांग्लादेश में जिस तरह बहुत की सारे लोग हैं, बात सुनिए, सनातनी धर्म के अंदर भी है कोई कट्टरबानी है, हाँ। मुसलमान के अंदर भी है कट्टरबानी है। हाँ। ठीक है, हाँ। ये लोग लड़वाता है, हाँ। कुछ है जाहिल। हाँ। हमारा धर्म में भी है, हाँ। हिंदू धर्म में भी है। जी। ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान मिलना चाहे, हाँ। मिलना हो। हाँ। ठीक है। जी। बार बार जो आप राजनीति भी करते हो हिंदू मुसलमान से करते हो, हाँ। ये बीजेपी सरकार भी राजनीति हिंदू मुस्लिम से ही करता है। बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है? हाँ। बांग्लादेश में मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, अगर मंदिर तोड़ रहा है, हिंदू के ऊपर जुलूम हो रहा है, सनातनी भाई के ऊपर जुलूम हो रहा है, आप उनको सेना उतार रही है, उनको लेके आइए। अब पहले एनआरसी जो कर रहे थे उनको लाने के लिए तो कर रहे थे, कोई काम कर दीजिए, मौका भी अच्छा है, कर दीजिए। क्या बात दिक्कत कर रहे हैं है? कि सीए और एनआरसी को लग रहा था तो उनको लाने के लिए। एक बात सुनिए, मैं तो कहता हूँ जो सीए एनआरसी जो आप लागू करते हो, कानून बना तो बनाइए, अच्छी बात है, लोगों को तो समझाइए एनआरसी क्या होता है, सीए क्या होता है, आप न्यूज में दिखाइए उनको अच्छी से, फिर कानून पास करिए। आप हल्ला मचा दे तो खाली पीली, ये हिंदू यहाँ नहीं रहेगा, मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, ये क्या है भाई? लोगों को पहले समझाओ, जो समझ एक बात समझाना बताइए, चाहिए नहीं अगर चाहिए। बांग्लादेश अगर इस तरह लगातार जलता रहा, इसी तरह वहाँ पे धू करके आग वो जलती रही, वो तो क्या लग खत्म रहा है हो उसका असर जो है भारत में भी पड़ेगा? मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बोला, हाँ थोड़ी सी फर्क पड़ेगा, जो कारोबारी लाइन से फर्क पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे बाकी ऐसे जो हमारा इंडिया से जो कारोबार करते थे, यहाँ से जो माल गया हुआ है, वहाँ से पेमेंट आने वाला है, हाँ। उनको थोड़ी सी फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है सर? क्या कहेंगे बांग्लादेश को लेकर? बांग्लादेश को हम ये कहेंगे, अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया में कब्जा करो, झंझट और कुछ नहीं है। अच्छा। उस पे पूरा कब्जा करो, ऐसे में पूरा चांस है वो भारत में मिलाओ उसे। लोग कमी क्यों मतलब आप कह रहे हैं कि आगे इंडिया में मिला दे। सबसे बड़ा जाहिल तो तू क्या है। फायदा होगा कब्जे करने से पहले? आप क्यों लाना चाह रहे हैं? उस पे भी कब्जा करो। समाधान आइए, घर संभाल नहीं रहे, दूसरे को घर में संभालने चले। नहीं इतने रो रहा तो था ना लाने के लिए, आप क्या हो गया? पहले गोली पे भिगा जाके पहले खुद का घर संभालना, दूसरे पे कब्जे करना, समाधान नहीं है, उसने भी तो ये करा था। हाँ। अब हमारी सरकार का बहुत अच्छा वो है इस पे मौका। मौका है। सही कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है कब्जा कर लेना है? बिल्कुल इंडिया भाई साहब, और क्या करोगे? क्या करना है? मिला दो, मिला दो, अच्छा। झंडा लहरा दो। नहीं माने तो फौज है ही, और क्या? नहीं माने तो सेना है ही। पुतिन ने किया कि नहीं अभी खराब वहाँ पे? और क्या? तो हम कोई कमजोर थोड़ी है, कमजोर थोड़ी है। मतलब कह रहे हैं बांग्लादेश में जो है इंडिया का झंडा लहरा दिया इंडिया का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी, जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में बढ़ते आगजनी और जिस तरह वहाँ पर उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल ये चिंता का विषय है। भारत सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, जहाँ भी वहाँ भारतीय बसी है उन सबको निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।